ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसानों को खेतीबाड़ी के दौरान फसल बुआई से लेकर खड़ी फसलों की देखरेख तक तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो किसान खड़ी फसलों पर खाद और अन्य कीटनाशकों का छिड़काव समय से पूरी फसल पर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब किसान ड्रोन तकनीक की मदद से खेत में खड़ी फसलों पर यूरिया और अन्य कीटनाशकों का छिड़काव बेहद आसानी से भी कम समय में पूरी फसल पर कर सकते हैं। जी हां, कृषि यंत्रों की श्रृंखला में अब ड्रोन को भी शामिल कर लिया गया है। तो इस यंत्र के किसानों को क्या फायदे हैं और इसका प्रयोग कैसे करना है, चलिए इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीनिवास राघवन से। नमस्कार किसान बंधुओं, आज हम लोग जो कृषि में ड्रोन का उपयोग क्या है, कैसे उपयोग में लाया जा रहा है और इसका क्या महत्व है और इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। पहली बात, ड्रोन होता क्या है। ड्रोन को हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी कहते हैं, जो कि प्लेन जैसा है, जो कि बिना कोई पायलट का हम लोग रिमोटली उसको ऑपरेट कर सकते हैं। जो ये ड्रोन है, ये इसको कई अलग अलग क्षेत्र में उपयोग में लाया जा रहा है आज 21वीं सदी में, जैसे डिफेंस क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में और खासकर कृषि में इसका ज़्यादा महत्व होने के कारण भारत सरकार ने हाल ही में एक किसान ड्रोन का एक कार्यक्रम का लॉन्च किया है। इसमें भारत सरकार कृषि विभाग के माध्यम से ये ड्रोन का जो कृषि में उपयोग को ज़्यादा महत्व दे रही है और इसको अलग अलग किसानों के खेत में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी एक प्रोग्राम का लॉन्च किया है। दुनिया भर में कृषि कार्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है। भारत में भी सरकार कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, ताकि बेहतर उपज के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि हो। कृषि ड्रोन खेती के आधुनिक उपकरणों में से एक है, जिसके इस्तेमाल में किसानों को काफी मदद मिल सकती है। ड्रोन से बड़े क्षेत्रफल में महज कुछ मिनटों में कीटनाशक खाद या दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। इससे न सिर्फ लागत में कमी आएगी, बल्कि समय की बचत भी होगी। साथ ही जिन क्षेत्रों में मजदूरों की समस्या रहती है, वहां ड्रोन उनकी कमी को काफी कम खर्चे में दूर कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सही समय पर खेतों में कीट प्रबंधन किया जा सकेगा और इसमें पानी की जो लागत है वो भी कम होगा और हम बहुत जो रासायनिक कीटनाशक है और खरपतवार नाशक है, इसका जो मात्रा जो ज़्यादा हो रहा है उसको हम सटीक तरीके से जितना चाहिए उतना ही हम खेत में छिड़काव कर सकते हैं और इस पे एक निगरानी रख सकते हैं। तीसरा जो है, हम लोग आजकल आप लोग सब जानते होंगे, नैनो यूरिया और अलग अलग जो रासायनिक खाद है उसका भी हम लोग ड्रोन के जरिए छिड़काव कर सकते हैं। उससे हम लोगों का जो एफिकेसी जो है आम तरह से जो हम लोग करते हैं, उससे इसका एफिकेसी ज़्यादा होता है। ड्रोन कई प्रकार के सेंसर से लैस होता है, इसलिए इसका खेतीबाड़ी क्षेत्र में इस्तेमाल करने से कई फायदे हैं। जैसे यदि बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो रही है तो ड्रोन की मदद से निगरानी में मदद मिल सकती है। उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जो बहुत शुष्क हैं। इससे किसानों को पूरे क्षेत्र में बेहतर सिंचाई में सहायता मिल सकती है। ड्रोन सर्वेक्षण से फसलों की जल ग्रहण क्षमता, जल रिसाव, फसलों में कीट और बीमारियों के प्रकोप, फसलों का डेटा रखने में सहायता, मृदा विश्लेषण सहित कई कार्यों में सहायता मिलती है। मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर बीज रोपने के पैटर्न, पूरे क्षेत्र की मिट्टी का विश्लेषण, सिंचाई और नाइट्रोजन स्तर के प्रबंधन के लिए उपयोगी डेटा को हासिल करने में मदद कर सकता है। और सटीक 3D मैपिंग से किसान अपने खेत की मिट्टी की स्थिति का अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ड्रोन का इस्तेमाल जब करते हैं तो इस ड्रोन का जो है कुछ ऐसे बिंदु है जिसको ध्यान में रखकर किसान इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी ड्रोन का जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो भी इस चीज़ को बहुत ध्यान देना चाहिए। वो है सबसे पहला कि
जब ड्रोन के जरिए जब हम दवाई छिड़काव करते हैं, इसको हम बोलते हैं लो वॉल्यूम स्प्रे। जो हम ड्रोन से स्प्रे करते हैं वो लो टू अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे में आता है, जो कि लगभग 1 एकड़ में हम 10 से 15 लीटर का पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम 10 से 15 लीटर का पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब दवाई का मात्रा 1 एकड़ में जितना होना चाहिए उतना उसमें देना चाहिए। दवाई का मात्रा जो रेकमेंडेड एक्टिव इंग्रेडिएंट पर एकड़ या पर हेक्टर होती है, उसको बदलना नहीं चाहिए। तो दूसरी बात जो है, हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ड्रोन का कितने हाइट में उड़ाना चाहिए, ड्रोन का स्पीड क्या होना चाहिए और कब ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक विस्तृत रूप से भारत सरकार ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जारी किया है। DGCA के माध्यम से ये प्रोटोकॉल जारी है। ये आपको कहीं भी वेबसाइट में आप गूगल करेंगे, इसको मिल जाएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल फॉर ड्रोन ऑपरेशन। जब भी विंड स्पीड हमारा ज़्यादा है, जो हमारे DGCA के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल में लिया हुआ है कि इतना हवा से ज़्यादा होने पे आप ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कीजिए। और तीसरी एक सबसे मुख्य बिंदु ये है कि ड्रोन जो ऑपरेटर है उसको अच्छे से ट्रेंड होना चाहिए। किसान ड्रोन कार्यक्रम के तहत कृषि समूह बनाकर आसानी से खरीद सकते हैं। इसके लिए किसानों को भारत सरकार की DGCA संस्था से 7 दिन का प्रशिक्षण लेना होगा, जिसमें किसानों को ड्रोन को सुचारू रूप से चलाने की सारी तकनीकियां, नियमों और सावधानियों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका कोर्स कर किसान आसानी से ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ड्रोन ऑपरेशन के वक्त क्या क्या मुख्य रूप से हम लोग ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले ड्रोन को उड़ाने से पहले उसका जो नोजल है, जो स्प्रे करने का नोजल है, उसको कैलिब्रेट कर लेना चाहिए। सही मात्रा में सारे नोजल से लिक्विड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है वो चेक कर लेना चाहिए, और सारे नोजल से सही मात्रा में जो लिक्विड स्प्रे हो रहा है वो चेक करना है। और दूसरी बात है कि जो ड्रोन का जो हाइट है वो 1 से 3 मीटर के दायरे में होना चाहिए, और 3 मीटर से ज़्यादा भी नहीं और 1 मीटर से नीचे भी नहीं। और ये एक DGCA का जो दिया हुआ लिमिटेशन है। और दूसरी बात है कि जो ड्रोन का स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ड्रोन खरीदना चाहता है, उसमें सरकार उसके लिए सब्सिडी दे रही है, 50% सब्सिडी मिलेगा सरकार की तरफ से। और FPO अपना ड्रोन खरीद के अपने सारे जो मेंबर किसानों के खेत में इस्तेमाल कर सकता है। और कि सरकार जो है ड्रोन का जो उपयोग है उसके बारे में किसानों को ज़्यादा जानकारी देने के लिए यही किसान ड्रोन कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्र और यूनिवर्सिटी को ये दायित्व दिया है, जो किसान के खेत में जाए और डेमोन्स्ट्रेशन दे। इसके तहत बिहार कृषि विश्वविद्यालय भी अब डेमोन्स्ट्रेशन का काम शुरू कर रहा है। अलग अलग किसानों के अलग अलग KVK के अंतर्गत हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। किसान बंधु इसको देख सकते हैं, इसको देख के और इसका जो उपयोग है उसके बारे में समझ कर आगे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द